हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा क्रेडिट स्प्रेड। एक स्ट्रैटेजी होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि पूरा बेस होता है बाइंग के ऊपर। हम लोग इससे पहले जो क्रेडिट स्प्रेड बताए हैं वो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर था। वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। और उसी का ठीक उल्टा जो है ऑप्शन बाइंग का स्ट्रैटेजी है, जिसका नाम है डेविड स्प्रेड। हाँ, डेविड स्प्रेड के बारे में आज हम लोग पूरा जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेविड स्प्रेड करेंगे क्यों? एक हम लोग का सेलिंग का जो बेनिफिट होता है थीटा डीके, वही बाइंग के अगेंस्ट होता है। क्योंकि आप 100 रुपीज में बाइंग करेंगे, वो धीरे 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 डीके होगा, वो कमेगा 99, 98। क्योंकि मार्केट का एक टाइम वैल्यू होता है, उस टाइम वैल्यू का वजह से ये प्रीमियम धीरे धीरे डीके होते रहता है। तो उससे बचने के लिए ऑप्शन बायर क्या करते हैं कि एक सेलिंग को सेल कर देते हैं। तो कैसे क्या होगा वो हम लोग जानेंगे ऑप्शन चेन में जाके। ऑप्शन बाइंग अब कर रहे हैं तो आपका सबसे ज्यादा व्यू क्लियर होना चाहिए डायरेक्शन का। वो कुछ भी हो, या ऊपर जाने का या नीचे जाने का। जैसे अभी जो निफ्टी है तो साइडवेज जा रहा है। ये देखिए, ये साइडवेज में कोई आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा ऑप्शन बायर को। 2 दिन से एक साइडवेज में है तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, व्यू अपना क्लीन होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। आप जैसे ये 20 दिन का मार्केट था ट्रेंडिंग था, ये दिन का मार्केट था ट्रेंडिंग था, तो आपका व्यू जो है क्लीन होना चाहिए, अप या डाउन। एक पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हम लोग का क्लियर है कि हम लोग का व्यू डायरेक्शनल होना चाहिए। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट, बेनिफिट ऑफ ऑप्शन बाइंग। क्या बेनिफिट है? प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड है, इसीलिए तो बाइंग करते हैं सभी। क्योंकि आप जब सेलिंग करते हैं 100 रुपीज अगर आप सेल किए हैं तो आपका तो प्रॉफिट लिमिटेड है, क्योंकि ये 100 रुपीज जीरो होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इसी तरफ आप इसी को आप बाइंग किए हैं 100 रुपीज, तो ये 200 भी जा सकता है, मतलब 100% भी रिटर्न दे सकता है और उससे ज्यादा भी रिटर्न दे सकता है। लाइक 300 रुपीज भी दे सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये 100 का 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। अब देखिए, जो कि आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, इसी वजह से आप डायरेक्शनल हो गए। का अगेंस्ट में कौन रहता है? एक ग्रिक्स, जो कि थीटा डी के आपका अगेंस्ट में रहता है। इससे बचने के लिए हम लोग डेबिट स्प्रेड का इस्तेमाल करेंगे। तो आके हम लोग ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन में कैसे करेंगे वो देखने के लिए चलिए ऑप्शन चेन में आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग इससे पहले हम लोग ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में एक वीडियो में हम लोग बोल दिए थे कि हम लोग बाइंग जो करेंगे इस जगह पे करेंगे, इस जगह में, या एट द मनी भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का प्रायोरिटी जो है इन द मनी फर्स्ट, या इन द मनी या सेकंड इन द मनी होगा। चलिए, फिर निफ्टी का एक्सपायरी 27 अगस्त को है, तो हम लोग पकड़ लेते हैं मार्केट सीई बाई करेंगे। तो हम लोग का व्यू ऊपर होना चाहिए। चलिए, हम लोग का ऊपर है मार्केट का व्यू। ये जो 144 रुपीज है ना, इसको बाइंग करेंगे। इसी के अगेंस्ट में कितना सेल करेंगे, ये थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका क्लीन हो जाएगा। क्या है कि हम लोग का जो इसमें दो चीज होता है, इस प्रीमियम में दो चीज होता है, एक आईवी होता है प्लस थीटा होता है। तो हम लोग आईवी और थीटा होता है तो कैसे निकालेंगे? थीटा क्या है, आईवी क्या है? आईवी वो होता है एट द मनी से जो प्राइस का डिस्टेंस है, वो होता है आईवी। तो यहाँ गैप कितना है? 50 पॉइंट। ये 50 पॉइंट। अब प्रीमियम से 144 रुपीज अगर माइनस कर देते हैं, कितना बचता है? 94 रुपीज। तो ये क्या हो गया? ये हो गया थीटा डीके, और ये क्या हो गया? आईवी। तो हम लोग ये अभी थीटा इसमें ज्यादा है, लेकिन एक्सपायरी के दिन बहुत कम होते हैं। थीटा यहाँ पर 20 रुपीज आसपास या 20-30 रुपीज आसपास होगा एक्सपायरी के दिन। 94 रुपीज से आपको थीटा से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका सिंपली यहाँ पर जो 94 के अराउंड आसपास जो है उसको आप सेल करना पड़ेगा। ये 90 रुपीज को आपको सेल करना पड़ेगा। अगर सपोज थीटा 20 रुपीज है, जो मैंने बोला एक्सपायरी के दिन में रहता है, या 30 रुपीज है एक्सपायरी के दिन में, तो वो 20-30 रुपीज आपको यहाँ पर मिलेगा, वहां पर आप सेल करेंगे। यहाँ पर मिलेगा, आप उसको सेल करेंगे। आपने इस थीटा को, थीटा से ये 90 रुपीज का ये है, इसको आप सेल कर देंगे। इसको सेल करते ही ये क्या हो गया? डेबिट स्प्रेड। अब यहाँ पर आपका कोई भी, आपका अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाता है तो थीटा आपके प्रीमियम में कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। थीटा का संग थीटा वो एडजस्ट हो जाएगा, आईवी आपका काम करेगा आपके सपोर्ट में जाने के लिए। यही होता है डेबिट स्प्रेड। अगर आपको लगता है कि नहीं, उतना बड़ा प्रीमियम को मैं नहीं सेल करूंगा, मेरा डायरेक्शन और अच्छा है, मेरा डायरेक्शन बहुत अच्छा है, तो आपको पता है कि आपका ये डायरेक्शन आने वाला है 1 आवर्स में। तो 1 आवर्स में आने वाला
है तो आपको मैं बता रहा हूँ आपका व्यू बहुत क्लीन है या टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, तब जाकर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आवर में अगर है तो यहाँ पर कैलकुलेशन एक ही होगा कि 1 आवर में आपका थीटा कितना खा सकता है, 1 आवर में थीटा कितना खा सकता है, अप्रोक्स 10 to 20 रुपीज, 10 रुपीज या 20 रुपीज। तो अगर आपको इसको नहीं फर्क पड़ता है तो आपको सेलिंग नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पर ये 10-20 रुपीज जो थीटा का वजह से आपको गलने वाला है, आप वो जाके नीचे में जाके 20 रुपीज अप्रोक्स आप सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप अप्रोक्स 20 रुपीज सेल कर लेंगे तो आपका क्या हो गया, 25 रुपया थीटा आपका अगर 1 आवर 2 आवर्स तक रहते हैं इस प्रीमियम में 25 रुपीज थीटा का वजह से गलेगा तो वो आपका यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या होगा, कैसे डेबिट स्प्रेड करेंगे। देखिए यहाँ पर हमको इसको बाइंग करना है, इसके अगेंस्ट में अगर 90 रुपया का सेल करते हैं तो इसको पहले एनालाइज कर लीजिए पैसा कितना लग रहा है, जिसके वजह से डेबिट स्प्रेड आदमी बाइंग जो करते हैं वो बाइंग का सबसे पहला रीजन ही है कैपिटल कम लगना, जो कि देखिए यहाँ पर कैपिटल कम लग रहा है। फंड नीडेड कितना है, 3600 रुपीज, प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस इतना ही होगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए अगर मैं 90 रुपीज के साथ इसके साथ सेलिंग कर दूंगा, ये मैंने सेल कर दिया, अब क्या हो गया, अब देखिए पैसा बढ़ गया 3600 का जगह यहाँ पर पैसा कितना लग रहा है, 15,260 रुपीज, इतना रुपया लग रहा है। और प्रॉफिट कितना कम हो गया, 1150 रुपया, लॉस कितना है 1350 रुपया। अगर पूरा मार्केट साइडवेज होके मंगलवार को यहीं पर क्लोज दे दे 250 के आसपास तो आपका ये 1350 रुपया चल जाएगा। अगर डायरेक्शनल हो जाए तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1150 रुपया। प्रॉफिट को आप लिमिट कर दिया, 20 रुपीज को आप क्या करोगे, सेलिंग करोगे 25 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पर देखिए 20 रुपीज 25 रुपीज सेल करने से आपका क्या हो गया, आपका थीटा टू थीटा एडजस्ट हो जाएगा। जो भी 1 आवर 2 आवर्स के लिए आप पोजीशन होल्ड कर रहे हो तो ये 24 रुपीज से वो थीटा माइनस हो जाएगा और आपका जो है यहाँ पर आपको डायरेक्शनली मूव में प्रॉफिट होगा। मैक्स प्रॉफिट कितना है, 5,700 रुपया। तो ऐसे आप क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हैं एडजस्ट कर। अगर आपका व्यू डायरेक्शन सही है, सिंपली बाइंग करेंगे और जो भी थीटा डी के आपका अगेंस्ट में जा रहा है आप उसको पकड़ के ही चले कि ये 20 रुपीज मेरा प्रॉफिट से या लॉस से ज्यादा जाने वाला है। लॉस होगा तो 20 रुपीज उसमें ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो उसमें से माइनस हो जाएगा 20। वो तो हम लोग डेबिट स्प्रेड क्या है जानने के लिए किए हैं, सिंपल हम लोग जान चुके हैं डेबिट स्प्रेड क्या है। थीटा से बचने के लिए हम लोग डेबिट स्प्रेड करते हैं। तो नॉर्मल जो रिटेलर है वो बाइंग करते क्यों है, दो रीजन से करते हैं। एक, उनका जो कैपिटल जो है बहुत स्मॉल है, उनको चाहिए बिग प्रॉफिट, पॉसिबल है बाइंग करने से। अब जब इसके अगेंस्ट में आप सेल करते हो तो आपका प्रॉफिट ही लिमिट हो जाता है। देख रहे हैं प्रॉफिट ही लिमिट हो गया, इसमें प्रॉफिट लिमिट हो गया और कैपिटल जो है जो 3,000 लग रहा था वो अब जाके 15,000 लग रहा है। अब डेबिट स्प्रेड भी अगर 16,000 रुपया करीब लग रहा है, 15 से 16,000 रुपया लग रहा है, क्रेडिट स्प्रेड भी अगर 16,000 रुपया लगता है तो मैं करूंगा किसको, अगर मेरे पास कैपिटल है 15-16,000 तो मैं बेनिफिट किस में लूंगा, सेलिंग में प्रोबेबिलिटी विनिंग बहुत ज्यादा है। इसी वजह से क्या होता है हम लोग क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी पे इस्तेमाल करता हूँ, डेली इंट्राडे में क्रेडिट स्प्रेड करता हूँ। आप डेबिट स्प्रेड भी कर सकते हैं, क्रेडिट स्प्रेड भी कर सकते हैं, आपको पहले दोनों ही देखना पड़ेगा। जैसे मैं भी अपने इनिशियल स्टेज में जब मैंने जाना था तो मैंने डेबिट स्प्रेड को भी किया, क्रेडिट स्प्रेड को भी किया। तो डेबिट स्प्रेड से मुझे अच्छा लगा क्रेडिट स्प्रेड, इसी वजह से मैं क्रेडिट स्प्रेड को आज तक मैं अपना इस्तेमाल करता हूँ, यूज करता हूँ। तो ये रहा हम लोग का आज का नॉलेजेबल वीडियो डेबिट स्प्रेड के ऊपर। ऐसे ही सीरीज आते रहेंगे, आप अपना प्यार दिखाते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।